हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th केमिस्ट्री कंपार्टमेंट एग्जाम के लिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिनसे आपका एग्जाम आने वाला है। भाई आज की वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वीडियो को कंप्लीट देखना। आज आपको वो बातें बताऊंगा जो कि अभी जो मार्च के एग्जाम में हुए थे उनमें मैंने बताई थी और उन स्टूडेंट्स के अच्छे नंबर आए थे। आपके भी अच्छे नंबर आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। तो देखो यार, सबसे पहले कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम जो होगा वो ज़्यादा हार्ड नहीं आएगा, तो ये डर आपने दिमाग से निकाल दीजिए कि पेपर हार्ड आएगा। पेपर हार्ड नहीं आएगा, पेपर उसी लेवल का आएगा जो अभी आपका मार्च में आया था। अगर वही आपको हार्ड लगा था तो फिर भाई ये भी आपको हार्ड लग सकता है, लेकिन ज़्यादा हार्ड पेपर नहीं आएगा। आपका जो पेपर है वो इजी टू मॉडरेट ही आएगा। बात करें दूसरा कि कब तक आपकी जो है एडमिट कार्ड आ जाएंगे और फिर कब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे, तो एडमिट कार्ड भी आपके जो है इसी महीने के लास्ट में आ जाएंगे। फिर बात आएगी भाई एग्ज़ाम देने जाएंगे आप लोग और एग्ज़ाम की आपको करनी पड़ेगी तैयारी। तो उसके लिए मैं जो है आपको बता देता हूँ कि भाई कौन कौन सी चीज़ें आपको अब पढ़नी है, क्योंकि टाइम कम है और जो है आपको यहाँ पर अब की बार पास होना है, बिल्कुल अच्छे नंबरों से पास होना है। तो आपको जो है सबसे पहली मेन चीज़ तो जो आपका अभी पेपर हुआ था उसको एक बार जो है आपको पूरा का पूरा सोल्व करना है। जो यानी कि केमिस्ट्री का पेपर हुआ था ना अभी मार्च में, उसको उठाओ, उसके जितने भी सेट थे उन सब को जो है एक बार सोल्व कर लो, ताकि आपके जो है उनमें से अगर कोई क्वेश्चन रिपीट हुआ तो वो जो है आप करके आओगे, उसका नंबर आपका नहीं कटेगा। दूसरा जो है अब मैं आपको कुछ टॉपिक्स बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रहा हूँ, इनमें से ही आपको पूरा पेपर देखने को मिलेगा, क्योंकि पिछली बार भी मैंने बताए थे और आप देख सकते हो जाके पेपर उठा के पूरी वीडियोस देख लो मेरी पिछले वाली, उन्हीं से आपको पेपर देखने को मिला था। अब मैं जो है आपको बता देता हूँ। और देखिए ये पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, लेकिन मैं इन टॉपिक्स में से भी, ये 50 टॉपिक्स हैं टोटल, इनमें से भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो यहीं पर बताऊँगा। वो आपको पीडीएफ में नहीं मिलेंगे, वो मैं आपको यहीं निशान लगवाऊँगा कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग यहाँ पर ये पीडीएफ देख सकते हो पूरी की पूरी, लेकिन ये टोटल 50 टॉपिक्स हैं। तो ये पीडीएफ डाउनलोड करोगे, सिर्फ वीडियो नहीं देखोगे तो 50 के 50 पढ़ने पड़ेंगे। लेकिन अब मैं आपको बता देता हूँ इनमें से भी कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं जो कि ज़रूर आ सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्लास 12th केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, और अगर तुम लोग कहोगे तो एक क्वेश्चंस की वीडियो और बना दूंगा जिसमें मैं आपको क्वेश्चंस भी बता दूंगा, वरना जो है इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चंस आएंगे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले आप देखिए सॉल्यूशन, यानी कि आपका सॉल्यूशन वाला जो चैप्टर है, जो यूनिट है, उसके अंदर से क्या क्या पूछा जा सकता है। डेफिनेशन पूछी जा सकती है, मोलरिटी, मोललिटी, मोल फ्रैक्शन, या फिर इनके छोटे मोटे न्यूमेरिकल्स। ज़्यादातर जो है डेफिनेशन ही पूछी जा सकती हैं। 1 नंबर का काम आपका यहाँ से पक्का हो जाता है। तो इनको जो है 3-4 डेफिनेशन से इनको पक्का कर लो। दूसरा जो है कई बार KB और KF ये जो है डिफाइन करवा लेते हैं, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है अब वो 2 टॉपिक सुन लो। हेनरी लॉ, रॉयल्स लॉ मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखिए यहाँ पर लिख भी दिया है, और कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़, ये दोनों के दोनों टॉपिक्स जो है इनको पक्का कर लो। इस यूनिट से जिसने भी ये दोनों टॉपिक्स पक्का कर लिए, इस यूनिट से ऐसा कोई क्वेश्चन इनसे बाहर नहीं आएगा, मैं पक्का कह रहा हूँ। ये 2 टॉपिक्स हैं, सिर्फ पूरी यूनिट खत्म है तुम्हारी भाई। इनसे ही ज़्यादा चांस है कि अब की बार जो है कंपार्टमेंट एग्जाम में तुम्हारे क्वेश्चन देखने को मिले। तो हेनरी लॉ, रॉयल्स लॉ, 2 ये लो हैं, ठीक है। 10 मिनट का काम है, दोनों की वीडियो देखो यूट्यूब पे, तैयार हो जाएंगे। और कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ तैयार कर लो। इसके अलावा फिर भी अगर करना चाहो तो आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन का डिफरेंस और देख लेना। और ये जो यूनिट है ये आपकी ख़त्म। वेंट ऑफ फैक्टर कई बार आ जाता है, कई बार नहीं आता, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये जो है हेनरी लॉ, रॉयल्स लॉ, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ और आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ये 3 टॉपिक तो तुम कम से कम पक्का कर लो, ठीक है। इसके अलावा फिर हम आगे चलते हैं। आगे आप देखो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आती है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो है कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी, इनकी थोड़ी बहुत डेफिनेशन याद कर लो, ये पूछी जाती है। कोलार्स लॉ जो है कई बार पूछ लिया जाता है। नर्नेस्ट इक्वेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसके न्यूमेरिकल्स पूछे जा सकते हैं भाई। नर्नेस्ट इक्वेशन जो है वो पक्का कर लो। फैराडाइज लॉ जो हैं वो भी कई बार पूछ लिए जाते हैं। इसके अलावा जो है फिर ज़्यादा इसमें से ज़्यादा नहीं पूछा जाता, तो ये कर लो। ये जो 2 टॉपिक्स और बच गए, ये सारे टॉपिक्स जो करना चाहता है वो सारे भी कर सकता है, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा हम आगे चलें, केमिकल काइनेटिक्स, इसमें जो है रेट ऑफ रिएक्शन, रेट लॉ, या फिर ऑर्डर मोलिकुलरिटी, इनसे छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि भाई एक रिएक्शन दे देंगे आपको, इसका ऑर्डर बताओ, ठीक है, इसका रेट लॉ निकालो, तो ये कर लेना। इसके अलावा फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, इसके ऊपर कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके अलावा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि अभी भी पेपर में आया था, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन पक्का आ सकता है, इसको पक्का कर लेना।
इसके अलावा डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करें तो इनकी जर्नल प्रॉपर्टीज़ पढ़ लो भाई, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की। इसके अलावा जो है लेंथेनोइड एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन के ऊपर भी आ जाता है कई बार क्वेश्चन, बस इससे ज़्यादा नहीं आएंगे। मैं आपको जो है टोटल ही जो है पूरी किताबों में से 20-22 टॉपिक्स बताऊंगा, उनसे ही पूरा पेपर आएगा। अब ऐसा तो है नहीं कि भाई तुम्हें टॉपर ही बनना है, लेकिन अच्छे नंबरों से तुम पास हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके अलावा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तो इसमें जो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नोमेनक्लेचर तुम्हें जरूर आना चाहिए। पक्का पेपर में जो है एक कंपाउंड देंगे Cr2O7 ऐसे इस प्रकार से दे देंगे, इसका नोमेनक्लेचर करो, इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, इस प्रकार का क्वेश्चन एक पक्का आएगा, देख लेना, ठीक है। VBT और CFT थ्योरी, ये दो थ्योरी हैं, या तो VBT के क्वेश्चन आ सकते हैं या फिर CFT के क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। तो इनको पक्का कर लो और आइसोमेरिज्म के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना, इसके अलावा फिर हम बात करें हेलो एल्किन्स हेलो एरिन्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है नोमेनक्लेचर। इसमें नोमेनक्लेचर आ सकता है, नेमिंग रिएक्शन आ सकते हैं, कौन कौन सी आ सकती हैं, सैंडमेयर रिएक्शन पूछी जा सकती है, फिंकलस्टीन हो गया, स्वार्ट्स रिएक्शन हो गया, वुड्स रिएक्शन हो गया, इनको पक्का कर लो। नेचर ऑफ CX बॉन्ड, नेचर ऑफ CX बॉन्ड जो है ये टॉपिक भी कई बार पूछ लिया जा सकता है। SN1 SN2 जो है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ये चीज़ें भी पूछी जाती हैं, तो इनको पक्का कर लो। इसके अलावा अल्कोहल फिनोल ईथर, इसमें भी नोमेनक्लेचर कर लो। और जो नेमिंग रिएक्शन है इस चैप्टर में वो RTR है, कोल्बे रिएक्शन है, विलियमसन सिंथेसिस है, तो इनको पक्का कर लेना। डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स, ये भी पूछा जा सकता है। अगर तुम कहोगे तो मैं तुम्हें क्वेश्चंस भी बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, तुम लोग कमेंट कर दो। ये तो टॉपिक्स बता रहा हूँ, देखो ये जो टॉपिक्स बता रहा हूँ इन्हीं से क्वेश्चंस बनेंगे भाई। तो अगर तुमने इन टॉपिक्स को ही तैयार कर लिया तो फिर कैसा भी क्वेश्चन आ जाओ तुम लोगों को कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो मैं तो यही कहूँगा भाई इन टॉपिक्स को तैयार कर लो, फिर क्वेश्चन अपने आप कर दोगे। लेकिन अगर तुमने सिर्फ क्वेश्चन रटे, तो मान लीजिए तुमने कोई एक क्वेश्चन रटा लेकिन वो घुमा फिरा के दूसरे तरीके से आ गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए सबसे पहले इस वीडियो में तुम्हें टॉपिक्स बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट, इनको पक्का कर लो। एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है। इसमें क्या आएगा देखो, नोमेनक्लेचर पक्का कर लो। कुछ रिएक्शंस है जो कि आ सकती है, कैनिजारो रिएक्शन आ सकती है पक्का, क्रॉस एल्डोल आ सकती है, रोजनमंड रिएक्शन आ सकती है, और जितनी भी रिएक्शंस वो भी देख लेना। इसके अलावा टेस्ट जो है वो भी इसी चैप्टर से आते हैं, टोलेंस टेस्ट, फेलिंग टेस्ट, आइडोफोम टेस्ट, तो इनको भी कर लेना। इसके अलावा जो है देख नोट यहाँ पर लिखा भी हुआ है, नेम रिएक्शंस एंड टेस्ट आर आस्क्ड फ्रॉम दिस चैप्टर, लिख दिया भाई बाकायदा कि इस चैप्टर से नेमिंग रिएक्शन आएंगी और टेस्ट आएंगे। बताओ, अब तुम्हें ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस जो चीज़ें बताई जा रही हैं उनको ही कर लो, सिर्फ अच्छे नंबर आएंगे, अच्छे नंबरों से पास हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो अमीन्स, इसमें जो है बेसिक प्रॉपर्टीज़ कर लो, नेमिंग रिएक्शन है 2-4 इस चैप्टर में वो कर लो। इसके अलावा कपलिंग रिएक्शन हो गया, रिडक्शन ऑफ NO2CN हो गया, ये चीज़ें कर लो। फिर लास्ट में आ जाती है बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स जो है उसमें RNA DNA के बारे में पढ़ लो। इसके अलावा अमीनो एसिड्स और उनके टाइप्स के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। विटामिन्स और उनसे होने वाले रोग यानी कि डिजीज़, इसका एक क्वेश्चन छोटा पक्का आ सकता है। और प्रोटीन के जो है डिफरेंस आ सकता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, आपकी केमिस्ट्री पूरी ख़त्म हो जाएगी। वैसे तो देखोगे अगर नॉर्मली तो लगभग जो है 200 के आसपास टॉपिक्स हैं, लेकिन उनमें से ये 50 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इस PDF में हैं जो आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, पासवर्ड अभी बता दूंगा। लेकिन उसमें से भी जो 20-22 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जिनसे पक्का जो है पेपर बन सकता है, वो मैंने यहाँ पर बता दिए। तो जो भी स्टूडेंट वीडियो को यहाँ तक देख रहा है वो भाई उन 20-22 टॉपिक्स को पक्का कर लो। और मैं कहता हूँ भाई दावे के साथ तुम लोग पास हो जाओगे, लेकिन पढ़ना पड़ेगा भाई, मेहनत करनी पड़ेगी। तुम सोचो कि भाई नकल वगैरह कर लेंगे तो उससे काम नहीं बनेगा। आपको पता है अब हरियाणा बोर्ड में नकल नहीं होती है, पिछली बार हुई थी अभी एग्ज़ाम में, लेकिन फिर जो है 2 दिन ही हुई, CM साहब मैदान में उतरे और फिर तो पुलिस खड़ी कर दी गई और बिल्कुल ही नकल को बंद कर दिया गया। तो आप लोग खुद देख सकते हो कि अब तो भाई थोड़ी सी मेहनत करनी ही पड़ेगी। इन टॉपिक्स को पक्का कर लो, ये PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, इसका पासवर्ड बता देता हूँ, इसको डाउनलोड कर लो और इन टॉपिक्स को पक्का कर लो। कहोगे तो एक क्वेश्चंस की वीडियो और बना देंगे। तो इसका पासवर्ड रहेगा 26, इसको जो है डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड करो और पढ़ लो। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।